माता वैष्णो देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख, कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वाले भक्त को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती है। दोस्तों, आपने भी जरूर एक न एक बार माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपनी हाजिरी जरूर लगाई होगी, माता रानी के दर्शन किए होंगे। चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में माता रानी के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वैष्णो देवी का जन्म। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वरम तट पर जन्म लिया था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। उसी उपरांत माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया था। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि ये बालिका जो भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते में वे कभी नहीं आएंगे। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। नंबर 2, त्रिकुटा और रामेश्वरम। रत्नाकर सागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की आयु में यह पता लगा कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पतिव्रत होने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता संग हो चुका है, इसलिए मैं आपसे इस जन्म में विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनय किया, तब भगवान राम ने उनसे कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर देवी त्रिकुटा के पास जाते हैं, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने उनसे कहा कि हे देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। उसी प्रकार भगवान राम के आदेश अनुसार आज भी देवी माँ भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले हर एक भक्तजनों की दुख मनोकामना को पूर्ण कर रही है। नंबर 3, वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण आज से लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्री गिरधर द्वारा किया गया था। वे बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो देवी दिखाई दी और उनसे कहा कि उनके लिए भंडारा कराएं। माता वैष्णो देवी के लिए समर्पित इस भंडारे को श्रीधर ने सभी लोगों को भंडारे का न्योता भी दे दिया था। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने उनकी मदद भी की, लेकिन वो मदद काफी नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक थे और पंडित श्रीधर ये सोच रहे थे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। इस चिंता में ब्राह्मण रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में बस उन्हें देवी माँ के चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की उस छोटी सी कुटिया में बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद उस ब्राह्मण ने सोचा कि वो इन सभी लोगों को भोजन कैसे करा पाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण देव ने एक लड़की को बाहर से आता देखा, जिसका नाम वैष्णवी था।
भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने एक कन्या रूप में आई माता वैष्णो देवी से मिलना चाहा, तब वो अदृश्य हो चुकी थी। जब कुछ दिन बाद ब्राह्मण को देवी वैष्णो देवी का सपना आया, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि वे माता वैष्णो देवी ही थी। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो देवी ने उस ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ वैष्णो देवी की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें ये गुफा मिली। तब उन्होंने ये तय कर लिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन माता की सेवा करेंगे और इसी तरह ब्राह्मण श्री हरिधर द्वारा माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ। नंबर 4, माता वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता। बताया जाता है कि माता रानी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देखते हुए सन 1977 में इस रास्ते का निर्माण किया गया था। तब से लेकर आज भी इसी रास्ते से होकर माता रानी के भक्त उनके दर्शन करते हैं और आजकल की बढ़ती तकनीकी व्यवस्थाओं की वजह से आप लोग हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। अंत में है नंबर 5, माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा। वैसे तो माता वैष्णो देवी के मंदिर में साल के 12 महीने भीड़ रहती है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, फिर चाहे वो कैसी भी ऋतु क्यों ना हो। भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए मंदिर में हमेशा रहती है, लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ 10 गुना बढ़ जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्त जन देश के कोने कोने से आते हैं और नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के मंदिर की रौनक 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भक्तों के द्वारा प्रसाद का दान आदि चढ़ाया जाता है। लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि आखिर माता वैष्णो देवी के मंदिर में हर वर्ष लगभग भक्तों के द्वारा कितना चढ़ावा आता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों के द्वारा दान की जाती है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या महत्व होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़े यह रहस्य काफी पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।